यूपी में जारी सियासी हलचल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई प्रभारी मंत्रियों की बैठक। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर होगी चर्चा। सोशल मीडिया के लिए भी रणनीति बनेगी। सूत्रों के मुताबिक जिन वजहों से लोकसभा चुनाव में हुई हार, उनके काउंटर को लेकर होगी बात। सोशल मीडिया पर भी हावी रहने की बनेगी रणनीति। यूपी बीजेपी में सियासी हलचल तेज। केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक 1 घंटे तक चली मीटिंग में यूपी के राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा। जेपी नड्डा केशव प्रसाद की मुलाकात से बड़ी खबर, यूपी में राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक कार्यकर्ताओं की नाराजगी और सरकार के रवैये को लेकर चर्चा हुई। 2027 चुनाव से पहले कड़े फैसले की मांग। जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात में यूपी को लेकर और कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मुद्दे उठे। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार के जमीनी फीडबैक के बगैर काम करने पर बात हुई। प्राइमरी टीचर्स की डिजिटल हाजिरी का मुद्दा भी उठा। नड्डा और केशव की मुलाकात ने बुलडोजर एक्शन को अलोकप्रिय फैसला बताया। साथ ही इस बात का भी जिक्र हुआ कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद भी सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं हुआ। डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य का सोशल मीडिया पर पोस्ट, कहा संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द, संगठन से बड़ा कोई नहीं। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी जेपी नड्डा से मिले। यूपी बीजेपी में चल रही मौजूदा सियासत पर अपना पक्ष रखा। महीने के अंत में होगी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर होगी चर्चा। सरकार संगठन में समन्वय पर भी होगी चर्चा। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा तोड़फोड़ की राजनीति बीजेपी अब तक दूसरे दलों में करती आई है, वही काम अब अपने दल के अंदर हो रहा है। बीजेपी की इस लड़ाई में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। उपचुनाव में हार के बाद उत्तराखंड बीजेपी में भी कलह। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने सबके सामने निकाली भड़ास, कहा सबसे सलाह लेने के बाद करे काम, थोपने का काम बंद होना चाहिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सभी 288 विधानसभा सीट पर लड़ने को तैयार। बैठक में कार्यकर्ताओं से लिया सभी सीटों का फीडबैक। 18 और 19 जुलाई को बीजेपी करेगी बड़ी बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए के बीच 90-90 सीट पर चुनाव लड़ने का फॉर्मूला सामने आया। बाकी सीटें निर्दलीयों के लिए छोड़ने की चर्चा। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पहुंचे। दिल्ली बजट सत्र शुरू होने से पहले गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्य की वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय बजट में पर्याप्त धन आवंटन पर जोर दिया। कर्नाटक सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का लिया फैसला। 7 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। मूल वेतन में 27.5% की बढ़ोतरी होगी। काशी पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने पीएम मोदी के सवाल पर कहा, मैंने मन से दिया आशीर्वाद, लेकिन मैं हूं या कोई प्रधानमंत्री हो, शरीर छोड़ने के बाद सबको देना है जवाब। उद्धव ठाकरे से मुलाकात पर शंकराचार्य बोले, मुलाकात करना मेरा दायित्व है। उनके साथ विश्वासघात हुआ है और उनके मन में कई बातें दबी हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूलों पर साधा निशाना। बोले, इन स्कूलों से ही शुरू हो जाता है दिमाग में जहर घोलने का काम। कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा त्रिपुरा में कांग्रेस नेताओं पर जानलेवा हमला कर रही है बीजेपी। मणिपुर के बाद अब त्रिपुरा को जलाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। बजट से पहले हुई हलवा सेरेमनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराया सभी का मुंह मीठा। बजट तैयार करने वाले सभी कर्मचारी के प्रति आभार जताने का आयोजन है ये। सरकार ने नीति आयोग का किया पुनर्गठन। बीजेपी समेत सहयोगी दलों को मिली जगह। पीएम मोदी अध्यक्ष तो सुमन बेरी बने रहेंगे उपाध्यक्ष। शिवराज सिंह चौहान बने पदेन सदस्य। नीति आयोग में सहयोगी दलों से जीतन राम मांझी, ललन सिंह, एचडी कुमारस्वामी और चिराग पासवान को भी बतौर विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किया गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान पर बद्री केदार मंदिर समिति का आया जवाब। कहा केदारनाथ धाम के गर्भगृह में चांदी की लेयर में 23 किलोग्राम सोना लगा है। केदारनाथ मंदिर से साल भर पहले 228 किलो सोना गायब होने का शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया था। मंदिर समिति ने सबूत देने की चुनौती दी है।
भोपाल में महिला कांग्रेस की बैठक में हंगामा। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा पर सिंगरौली जिले की प्रभारी ने लगाया जूता मारने का आरोप। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बड़ा आरोप, कहा पूर्वी मिदनापुर में डीआरडीओ की जमीन पर टीएमसी ने किया कब्जा। टीएमसी के नेता डरा धमकाकर मांग रहे हैं रंगदारी। मध्य प्रदेश की सियासत में गरमाया जासूसी वाला आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का फोन हैक करने का आरोप। कांग्रेस ने साइबर सेल में दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली में बीजेपी के 5 विधायकों ने विधानसभा स्पीकर से की मुलाकात। राजधानी की समस्याओं को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की। यूपी के बरेली में तौकीर रजा को नहीं मिली हिंदुओं के सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने की परमिशन। तौकीर रजा ने धर्म परिवर्तन करवाने के बाद 5 जोड़ों के निकाह का ऐलान किया। तौकीर रजा के बयान के बाद बरेली में माहौल गर्म। एसएसपी बोले किसी को भी शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हिंदू संगठनों में आक्रोश।